हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से आपके विद्यालय ने आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ही सुचारू रूप से जारी होगी। आपकी इस एजुकेशन के लिए आपके विद्यालय ने जो प्रयास किए हैं वो बहुत ही फुल प्रूफ हैं, और उन प्रयासों में हम उस मकसद में सफल भी हुए जिसके लिए हमने आपके पेरेंट्स से ये प्रॉमिस किया, ये संकल्प लिया कि जब आप अपने बच्चे को हमें सौंपते हैं तो हम उस जिम्मेदारी का जो निर्वहन है उसको पूर्ण रूप से करेंगे। एक विद्यालय का जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है, जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और हमने उसके लिए आपको जिस तरीके की ऑनलाइन लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड कराई, तो हम आपको वो एजुकेशन देने में पूरी तरह से सफल हुए। इस सफलता का जो आकलन है वो कैसे किया गया? वो आकलन किया गया बेटा कि जब हमने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी उस समय आपके पेरेंट्स भी कभी कभी ये शिकायत करते थे कि सर बच्चा जो है वो सही तरह से ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, कभी बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। ये कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी गई, लेकिन क्योंकि ये समस्याएं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी, ये कोई इंसानी समस्याएं नहीं थी, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो हमने इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी किया और आपकी क्लासेस को अपने ही स्कूल की ऐप पर चलाया गया, जिससे आपकी वो सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स दूर की गई और आपकी पढ़ाई बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलती रही। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अच्छा लगा कि जब हमने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी तो कुछ बच्चे ही क्लासेस ज्वाइन करते थे, लेकिन जब आपके स्कूल सरस्वती स्कूल ने आपकी पढ़ाई के लिए ऐप और बाकी के सारे साधन जब जुटा लिए, तो मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। और जिस तरीके से हमारे यहाँ क्लासेस की प्रॉपर अटेंडेंस मार्क की जाती है, उसके आधार पर हमने देखा कि हमारे 4th से लेकर और 12th क्लास तक के लगभग सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने आपके पेरेंट्स से जो वादा किया था कि हम आपके बच्चे की पढ़ाई में कभी कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे, हमने उस वादे को पूरी तरह से निभाया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, या जो अब तक हमने आपका ऑनलाइन क्लासेस का ऑब्जर्वेशन किया है, उससे हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आप लोग अपने सिलेबस की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस कई अलग अलग तरीकों से चलाई जाती हैं।
लेकिन सरस्वती स्कूल ने आपको जो ऑनलाइन क्लासेस दी, उस ऑनलाइन क्लासेस से आपको बिल्कुल वैसा ही फील हुआ जैसे कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो। देखो बच्चों, ये बात मैं आपके अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि स्कूल की बिल्डिंग पर सरकार ने लॉकडाउन का ताला लगाया, लेकिन आपके स्कूल ने आपकी एजुकेशन का लॉकडाउन नहीं होने दिया, और आज उसका जो रिजल्ट है वो हम सबके सामने है। आपके पेरेंट्स भी इस चीज को समझ रहे हैं कि आप लगभग अपना 30 से 40% सिलेबस अब तक कवर कर चुके हैं। खासकर मैं बोर्ड के बच्चों से ये बात कहना चाहूंगा, 10th और 12th के बच्चों से, कि आपकी इस साल जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जो ये कोविड पैंडेमिक टाइम रहा, ये बुरा समय था, और इस समय में भी आपकी कक्षाएं चलती रही, पढ़ाई चलती रही, लेकिन फिर भी आपकी बोर्ड क्लासेस हैं। हमने आपकी क्लासेस बहुत सही समय पर स्टार्ट कर दी थी। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद हमने आपकी क्लासेस 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लेकिन आपकी पढ़ाई को हमने 1 दिन के लिए भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। आपकी क्लासेस इंटरेक्टिव हैं। आप जिस तरह से क्लास में बैठकर अपनी प्रॉब्लम टीचर से पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इन ऑनलाइन क्लासेस में भी अपने टीचर से बात कर सकते हैं। अपनी समस्याएं चलती क्लास में तुरंत अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ये आपकी क्लासेस की खासियत है। एक बात और मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं कि आपके स्कूल ने आपकी इस एजुकेशन के लिए एक ऐप बनवाया है, और अब हम उस ऐप को ERP से कनेक्ट करने जा रहे हैं। 2-4 दिनों में आपकी ऐप ERP से कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो आपकी पढ़ाई जब तक भी ऑनलाइन चलेगी वो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उस ERP से कनेक्ट होने के बाद आपकी पर डे की रिपोर्ट, चाहे वो आपके टेस्ट के मार्क्स हो, आपका टाइम टेबल हो, आपका टेस्ट टाइम टेबल हो, आपके क्लास की रैंक हो, आपकी परफॉर्मेंस हो, इवन आपकी डेली अटेंडेंस भी उस ऐप पर अपडेट रहेगी, जिसको आपके पेरेंट्स कभी भी अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स को वो अपने मोबाइल पर पूरी तरह से अपडेशन में देख सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए हमारी तरफ से की जा रही हैं। देखो बच्चों, इंग्लिश में एक बड़ी छोटी सी कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मीन्स कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। देखो, पढ़ाई तो आपको करनी ही है। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो क्या हम पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं, पढ़ाई को छोड़ना विकल्प नहीं है, पढ़ाई से जुड़े रहना विकल्प है। समस्या वो होती है जिसका समाधान होता है। लॉकडाउन एक समस्या थी, स्कूलों का बंद होना एक समस्या थी, लेकिन आपको ऑनलाइन एजुकेशन देना उसका समाधान था। और उसी एजुकेशन से आज आप एक सिस्टम में, मैं बात कर रहा था बेहतर होने की। तो आप ये सोचो
कि आप किन बच्चों से बेहतर हो। मैं आपको बताऊं, आप उन बच्चों से बेहतर हो जिन बच्चों को ये ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं मिल पाई, और वो बच्चे अपनी पढ़ाई को भी शुरू नहीं कर पाए, जबकि आप अपने सिलेबस की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने उन सभी साथियों से जो आपके संपर्क में हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उन बच्चों को अपने विद्यालय से जुड़ने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथी हैं। तो यह आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको शिक्षा से जोड़ें। देखो बेटा, लाइफ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है सिस्टम। सिस्टम और कंटिन्यूटी, ये दोनों लगभग सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम है, एक तो वो बच्चे जो इस लॉकडाउन पीरियड में एजुकेशन से छूट गए, उनका लाइफ का सिस्टम ही बदल गया। न टाइम से सोना, न टाइम से जगना, पूरे दिन कोई सिस्टमेटिक लाइफ नहीं, क्योंकि पढ़ाई के माहौल से बहुत दूर हो गए वो बच्चे। अब दूसरी तरफ आप अपने आप को देखो, आप आज भी बिल्कुल सिस्टमेटिक लाइफ को जी रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ बिल्कुल सिस्टमेटिक है। आप सुबह उठते हो, टाइम से उठते हो, जैसे आप स्कूल जाने के लिए पहले उठते थे। पहले भी आप स्कूल जाने के लिए रेडी होते थे, आज आप अपनी क्लास के लिए रेडी होते हो। आपकी क्लासेस निर्धारित समय पर चलती हैं, सारे पीरियड चेंज होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की नियमित पढ़ाई चलती है, और उसके बाद आपको व्यवस्थित रूप से होमवर्क भी दिया जाता है, आपके मंथली टेस्ट भी होते हैं। तो ये जो एक सिस्टमेटिक लाइफ है, यही आपके कामयाबी के सारे रास्ते ओपन करेगी, और आप इस सिस्टम को कभी भी लूज ना होने दें, इस सिस्टम को कभी भी हल्का ना पड़ने दें। क्यों? क्योंकि यही सिस्टम है जो आपके भविष्य को उज्जवल करेगा, आपके भविष्य को प्रगति की ओर ले जाएगा। आपने अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वो लक्ष्य पूरे होंगे। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें। हमारा जो संकल्प है, हम भी अपने संकल्प से जुड़े रहेंगे। आपके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम उनको भी निभाते रहेंगे। आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आने देंगे। इसी संकल्प के साथ आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। नमस्कार।